नमस्कार दोस्तों, आज मैं कंपोज रिस्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके मकसद और इसकी क्वालिटी कृपया ध्यान से सुनिएगा और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाएगी। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो अपने वृहद खेती, अपने वृहद उपज के लिए जाना माना जाता है, इसकी इतनी सहयोग है कि भारतवर्ष में खाद्यान्न आपूर्ति के लिए एक बड़ा योगदान रहता है। एक तरफ हम इसके विशाल उपज की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये जाना जाता है अपने बर्निंग फार्म के लिए। बर्निंग फार्म का मतलब होता है किसी फसल काटने के बाद या किसान जब अपनी उपज ले लेता है तो उस किसी क्षेत्र में या खेत में जो फसल अवशेष बच जाते हैं उसे, जैसे डंठल हो गए, ठूंठ हो गए, फल और उन फसल के बीज, फल जो बच जाते हैं उसे फसल अवशेष कहते हैं, जिन्हें किसान जला देता है, जिससे बड़ी मात्रा में धुआं निकलता है और बड़ी मात्रा में प्रदूषण भी होता है। इसे ही बर्निंग फार्म कहते हैं। पहले ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े क्षेत्रों में ही ऐसा जलाकर ये किया जाता था, ये तरीका था। लेकिन आज उसी तरीकों को एक ट्रेंड बनाकर भारतवर्ष में ये तेजी से फैल रहा है कि भारत के हर राज्यों में लोग और किसान फसल अवशेष को जला रहे हैं, जिससे सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में धुआं निकलता हो और कितना बड़ा प्रदूषण होता होगा। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष भारत में 500 मिलियन टन फसल अवशेष उपज से प्राप्त किए जाते हैं। कितनी बड़ी मात्रा में। इनमें मोस्टली जो होता है वो खाद्यान्न पदार्थ होता है, जैसे धान, गेहूं के फसल अवशेष, गन्ने के पत्ते के अवशेष जो बड़ी मात्रा में फसल अवशेष निकलते हैं। इसके अलावा गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, इनके भी फसल अवशेष बहुत निकलते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो 70% फसल अवशेष में आपका 34% फसल अवशेष चावल से, 22% गेहूं के से हमें अवशेष मिलता है और किसान इसे भी जला देता है। अकेला पंजाब जो भारतवर्ष को प्रतिवर्ष 20 मिलियन टन चावल अकेला भारत को देता है, जिसमें से 80% फसल अवशेष निकलते हैं और इसे भी वो जला देता है। लेकिन किसान करे भी क्या? इतने बड़ी मात्रा में फसल अवशेष निकलते हैं कि उसका किया भी क्या जा सकता है? किसान उसे जला देता है। उसके पास कोई तरीका नहीं होता। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ऐसा तरीका है, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन सभी फसल अवशेषों को, गार्डन में पड़े सूखे पत्तों को, बगीचे में या किचन गार्डन में जिस तरह के भी हम अवशेष हमारे पास है प्लास्टिक को छोड़कर, इन सभी अवशेषों को ये कंपोज सड़ा गड़ा कर खाद में, इंग्लिश में कह सकते हैं इट कैन बी डिकम्पोज करके कंपोस्ट पदार्थ में, खाद में, वो भी ऑर्गेनिक खाद में, बायोमास खाद में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। और ये कंपोज रिच, ये छोटा दिखने वाला 150 ग्राम का कंपोज रिच आपको 5 से 8 मेट्रिक टन खाद, कह सकते हैं कि 5000 से 8000 किलो खाद में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। और इस ताकत को प्रेजेंट किया है हमारी धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। पिछले 15 सालों से ये कंपनी स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही है, ह्यूमन वेल्थ से लेकर जमीन को केमिकल मुक्त बनाने का काम कर रही है। कितना बड़ा काम कर रही है धनवंतरी। ये कंपोजिट प्योर नेचुरल है, इको सर्टिफाइड है, आप नेट में गूगल में देख सकते हैं। और भारत के उन सभी मापदंड से गुजर चुका है। जब कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाता है तो उसकी चेकिंग होती है कि इसमें प्रोडक्ट में केमिकल है या नहीं। उन सभी मापदंड से ये गुजर चुका है। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। और सोचिए, इस इतनी बड़ी जो प्रोडक्ट है इसे किसी आम संस्थान में नहीं बनाया है, इसे बनाया है हमारे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसंधान केंद्र है। इतनी बड़ी अनुसंधान केंद्र जहां नाभिकीय ऊर्जा, अभियांत्रिकी ऊर्जा पे काम किया जाता है, इतनी बड़ी संस्थान ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और हमारे विश्वसनीय कंपनी धनवंतरी को सौंपा है, ताकि धनवंतरी इसे देश के, विदेश के हर एक किसान के पास, हम जैसे लोग जो भारत के नागरिक है, घर घर जाके किसानों के पास जाकर इसके बारे में बताएं कि प्लीज इसे ना जलाएं। आपकी भी जवाबदारी बनती है कि आप भी अपने आसपास के सभी छोटे मोटे, हर किसान को जो फसल बोते हैं, उपज लेते हैं, उन सभी को जाके कंपोज के बारे में बताएं कि ये प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो हर तरह के फसल अवशेष को खाद में परिवर्तित करने की ताकत रखता है। इस प्रोडक्ट में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो केंचुओं को वापस निमंत्रण देते हैं। आज के डेट में हम देखते हैं कि कहीं भी, पहले समय था जब कहीं भी हम गड्ढा खोदते तो हमें केंचुआ मिल जाता था, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज केमिकल इतना ज़्यादा है, इतने सारे पेस्टिसाइड हम यूज़ कर चुके हैं, इतने सारे केमिकल युक्त जहर यूज़ कर सके हैं कि केंचुए हमें मिलते ही नहीं है। लेकिन इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिले हैं जो केंचुओं को वापस निमंत्रण देते हैं। आप मेरे प्रोफाइल में जाके और भी कुछ वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि कंपोज डालने से केंचुओं की संख्या में भी परिवर्तन आया है। और जब मैंने अपने इसे घर में प्रयोग करके देखा तो मैंने जो केंचुओं की साइज देखी, उसे देख के डर गया था मैं, अरे सांप तो नहीं है। आप देखिए कितने मोटे मोटे केंचुए हुए हैं।
ये बहुत ही शानदार और चमत्कारी प्रोडक्ट है जो भारत के कृषि में एक बड़ी क्रांति ला सकता है। हाँ, इसका एक दिक्कत ये हो लिया चल नहीं सकता, इसलिए हम सभी धनवंतरियंस को ये जवाबदारी है कि ये प्रोडक्ट लेकर गांव गांव में, शहर में, जहां भी जिन किसानों को आप जानते हैं उन्हें जाकर बताएं कि प्लीज अपने फसल अवशेष को ना जलाएं, ताकि हम प्रदूषण से ही नहीं, किसान की समस्याओं से भी मुक्ति पा सकें। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही प्रोडक्ट धनवंतरी के बारे में मैं और कुछ बताऊं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊं। थैंक यू। जय हिंद।